नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में। शुक्र दशमांश के फर्स्ट हाउस में जब भी होता है तो ये यही दर्शाता है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपके वर्क से। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप जाने जाओगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप हो, लेकिन आपको अपने काम के लिए जाना जाएगा। जब भी शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ये परफेक्शन को दिखाता है। आप अपने कर्म स्थान पे, आप अपने प्रोफेशन लाइफ में बहुत परफेक्शन से काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपको आपके काम के लिए जानेंगे जब भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपके जो भी सीनियर्स है, आपके जो भी बॉस है, वो हमेशा कहेंगे कि आप जो है बहुत अच्छा काम करते हो, आपसे लोगों को सीखना चाहिए जब भी शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। कोई भी काम इनको अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली वो काम करेंगे जब भी शुक्र इनके फर्स्ट हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। जब भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है तो ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये रिकॉग्निशन को भी दर्शाता है। और ऐसे इंसान को बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है, फेम मिल सकता है जब भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है। और ऐसे इंसान बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम आप उनको दे दो, अगर बिजनेस में भी है या फिर जॉब भी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में कोई भी एक काम दे दो तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस काम को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। और शुक्र आपको फर्स्ट हाउस में बहुत लग्जरियस लाइफ भी दे सकता है जब भी शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में होता है। अब बात करते हैं शुक्र आपके सेकेंड हाउस में। शुक्र दशमांश के जब भी सेकेंड हाउस में होता है तो ये दर्शाता है कि आपका जो मेन फोकस होगा वो इनकम एक्सपांड करने के में होगा। तो शुक्र जब भी सेकेंड हाउस में होता है आपके दशमांश में, तो इंसान की ऐसी सोच होती है कि जो भी मेरा इनकम हो, जो भी इनकम मैंने जनरेट किया हो, मैं उसको एक्सपांड करूँ, मैं उसको डबल करूँ। इसीलिए ऐसे इंसान हमेशा अपने इनकम को एक्सपांड करने के बारे में सोचते हैं। और ये बिजनेस में भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में और उस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने की सोचते हैं। जब भी शुक्र सेकेंड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान बहुत फोकस होगा उसका मनी एक्सपांड करने के लिए, मनी उसका डबल करने के लिए। तो शुक्र सेकेंड हाउस में रिसोर्सेज को भी दर्शाता है। तो ऐसे इंसान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं और वो अपने रिसोर्सेज को हमेशा डबल करता है, हमेशा उस रिसोर्सेज को एक्सपांड करने की सोचता है। और ये मनी वाइज भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा तो ये दर्शाता है कि आपको आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से आप पैसा हमेशा कमाओगे जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब बात करते हैं शुक्र आपके थर्ड हाउस में। शुक्र जब भी दशमांश के थर्ड हाउस में होता है तो आप कम्युनिकेशंस के थ्रू आप जो है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में गेन्स कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया है, जैसे कि जर्नलिज्म है, जैसे कि राइटिंग है, आर्ट, किसी भी आर्ट, राइटिंग या फिर जर्नलिज्म या फिर मीडिया से आप जो है वो अगर ये सारे प्रोफेशन आप चूज करते हैं तो विनर्स आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप देखोगे कि विनर्स जब भी आपके दशमांश के थर्ड हाउस में होगा तो आप आपकी एक फीमेल बॉस या फिर आपके फीमेल कलीग्स के साथ आपके थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप देखोगे कि अगर आपकी फीमेल बॉस है तो वो हो सकता है कि वो आपको परेशान कर रहे हो, हमेशा आपके और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं जब भी शुक्र आपके थर्ड हाउस में होता है। और ये मेल और फीमेल दोनों के चार्ट्स में देखा गया है कि अगर थर्ड हाउस में दशमांश पे विनस है तो आपकी एक फीमेल बॉस या फिर फीमेल कलीग के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी विनस आपके थर्ड हाउस में होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो भी कलीग्स हैं, उसके साथ आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें, उनके साथ आप अच्छे तरीके से आप अपनी नेटवर्क बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और सिर्फ जा रहे हैं तो आपको वो पॉजिटिविटी फील नहीं होगी। अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं, आप काम कर रहे हो फिर वापस घर जा रहे हैं तो आपको हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो या फिर लैक ऑफ पॉजिटिविटी होगी।
लेकिन जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर अपने कलीग के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उनके साथ अच्छे बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, तो आप देखोगे कि आपको वो पॉजिटिव फील हो रही है अपने वर्क प्लेस में। जब भी विनर्स थर्ड हाउस में होगा आपके दशमांश के, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने अपने आप में ना रहे, आप जो है अपने कलीग के साथ आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें, आप उनके साथ बातें करें। आप देखोगे कि आपको जो है वर्क प्लेस में पॉजिटिव फील हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है उस वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, जब भी विनर्स आपके थर्ड हाउस में होगा। तो बात करते हैं विनर्स अब आपके फोर्थ हाउस में। शुक्र आपके दशमांश के जब भी फोर्थ हाउस में होगा, तो ये लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपके दशमांश के जब भी फोर्थ हाउस में होगा, तो ये दर्शाता है कि आप जो है अपना खुद का कुछ करना चाहेंगे। हमेशा आप अपनी जॉब या फिर आप जॉब का जो भी काम है उसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे। अगर आप बिजनेस भी अगर कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने घर से स्टार्ट करेंगे उस बिजनेस को ग्रो करना, फिर आप उस बिजनेस को जो है बहुत बड़ा एक्सपांड कर सकते हैं जब भी शुक्र आपके फोर्थ हाउस में होगा। और यही दर्शाता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं, अपने घर को और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं ऐसे इंसान। जब भी शुक्र इनके दशमांश के फोर्थ हाउस में होता है, तो यही दर्शाता है कि इनके जो भी सारे काम करेंगे, घर के काम भी और आपके वर्क के काम भी बहुत परफेक्टली हैंडल करते हैं, बहुत परफेक्टली मेंटेन करते हैं, और वर्क मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है जब भी शुक्र इनके फोर्थ हाउस में होता है। और ये अपने काम में भी बहुत ही होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने सबॉर्डिनेट या फिर कलीग के साथ वो बिहेव करते हैं, बहुत होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जब भी शुक्र इनके फोर्थ हाउस में होगा। और शुक्र फोर्थ हाउस में लग्जरी को भी दर्शाता है। आप अपने कर्म कर्म भाव से, अपने कर्म से बहुत लग्जरीज भी हासिल कर सकते हैं जब भी शुक्र आपके फोर्थ हाउस में होता है। अब बात करते हैं शुक्र आपके फिफ्थ हाउस में। शुक्र दशमांश के फिफ्थ हाउस में जब भी होता है, तो ये अथॉरिटी को दर्शाता है। ऐसा इंसान बहुत बड़े पोजीशन पे हो सकता है, अपने बिजनेस कर रहा है तो फिर उसका बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। फिर अगर वो जॉब भी कर रहा है, तो उस जॉब में वो बहुत हायर पोजीशन पे रह सकता है जब भी दशमांश में शुक्र फिफ्थ हाउस में होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है स्पिरिचुअल रहे, जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशन में आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या और आपका जो भाग्य है आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जब भी दशमांश के फिफ्थ हाउस में जब भी शुक्र होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मंत्र जाप करें और स्पिरिचुअलिटी में जाए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप मंत्र जाप करेंगे, तो आप ज़रूर अपने चेंजेस नज़र आएंगे, आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे अपने प्रोफेशन वर्क में, और उतना ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशन वर्क में ग्रो करेंगे जब भी शुक्र आपके फिफ्थ हाउस में होगा। शुक्र फिफ्थ हाउस में आपको रिकॉग्निशन नेम और फेम भी दे सकता है, प्रोवाइड आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है मंत्र जाप करें। जितना मंत्र जाप करेंगे उतना आप देखोगे कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र आपके सिक्स्थ हाउस में। शुक्र जब भी दशमांश या सिक्स्थ हाउस में आता है, तो आपको रिकॉग्निशन में या फिर नेम फेम में या फिर आपको इनकम जो जनरेट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आपको काम को उतना ज़्यादा आपको आपके काम को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है आपको अपने काम से। जब भी शुक्र सिक्स्थ हाउस में होता है, तो जब भी शुक्र आपके सिक्स्थ हाउस में होगा, तो आप जितनी भी मेहनत करोगे, उतने जितना आप ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी और आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो जब भी शुक्र सिक्स्थ हाउस में होता है, तो डिफ़िकल्टीज आती है रिकॉग्निशन में, नेम फेम में, और आपको जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हो वर्क से रिलेटेड। तो जब भी शुक्र सिक्स्थ हाउस में होगा, तो ये ज़रूरी है कि आप जितनी सेवा भाव करें, उतना ही आप देखोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। तो शुक्र सिक्स्थ हाउस में अच्छी रेमेडी है कि आप
जितनी आप अन्नदान करेंगे, जितना आप सेवा भाव करेंगे, जितना आप मंदिर में जाके आप अन्नदान करेंगे, उतना आप देखोगे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। वरना आपको डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे नज़र आ सकते हैं जब भी शुक्र 6th हाउस में होगा। तो यहाँ पे लॉसेस या फिर डिफिकल्टीज आ सकती है आपको रिकॉग्निशन में, अपने नेम फेम में। अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हो तो उसमें भी आपको रुकावट नज़र आ सकती है जब भी शुक्र 6th हाउस में होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप सेवा भाव करें, आप सेवा भाव अपने ज़रूरतमंद लोगों की आप सेवा करें। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो। बात करते हैं शुक्र आपके 7th हाउस में। शुक्र 7th हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन आप देखोगे कि आपका करियर जो है वो तभी ग्रो कर रहा है आफ्टर मैरिज। जो है आपका करियर जो है ग्रो करेगा। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। जब भी शुक्र आपके 7th हाउस में होगा तो जितना अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप जितना काम करोगे, जितना बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो वो बिजनेस ग्रो होगा। आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज जो है आपके जो करियर में जो स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर में जो ग्रोथ नज़र आ रही है। और जब भी शुक्र 7th हाउस में होगा तो नेम फेम के लिए भी अच्छा है और आपको हमेशा फेवर्स मिलते रहेंगे वुमन से जब भी शुक्र आपके 7th हाउस में होता है। तो आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि आपके जो अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक भी नहीं चल रही है, लेकिन आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है स्टेबल हो रही है और आपको जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से या फिर प्रोफेशन से जब भी शुक्र आपके 7th हाउस में होगा। और ये बहुत अगर आप अपने शुक्र आपके 7th हाउस में तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप देखोगे कि वो बिजनेस में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। अब बात करते हैं शुक्र आपके 8th हाउस में। शुक्र जब भी 8th हाउस में होता है तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहते हैं और सडन इवेंट्स यहाँ पे अपेयर होते हैं। आपके कर्म के अनुसार आप देखोगे कि सडन इवेंट्स यहाँ पे अपेयर होते हैं जब भी शुक्र आपके 8th हाउस में होगा। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आप देखोगे कि स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। आप एक काम कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो फिर दूसरा जॉब कर रहे हो जब भी शुक्र 8th हाउस में होगा। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें शुक्र बहुत सपोर्ट करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो आप देखोगे हमेशा एक अप्स एंड डाउन आपके लाइफ में हमेशा होते हैं। आप एक काम पे आपका फोकस नहीं रहता है। आप जो है सडनली आप जो है आपका काम आपको छोड़ सकते हैं आप जब भी शुक्र आपके 8th हाउस में होगा। तो शुक्र 8th हाउस में यही दर्शाता है कि आपके लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड सडन इवेंट्स आपके सामने आएंगे। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि आपको लगेगा वो जॉब जो आप छोड़ देंगे अब दूसरा जॉब आप करेंगे जब भी शुक्र आपके 8th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शुक्र आपके 9th हाउस में। शुक्र जब भी 9th हाउस में होता है तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपकी नॉलेज से। ऐसे इंसान हाईली नॉलेजेबल होता है और ऐसे इंसान की ग्रोथ तभी होती है जब आप ऐसा इंसान अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ बांटता है। जितना आप अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज से दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे, उतना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से ग्रो करेंगे। तो ऐसे प्लेसमेंट से आप एक टीचर्स को देख सकते हैं, काउंसलर को देख सकते हैं, कंसल्टेंट को देख सकते हैं, एडवाइजर्स को देख सकते हैं। तो जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, जितना आप अपनी नॉलेज से लोगों की हेल्प करेंगे, उतना आप देखोगे आपका भाग्य जो है आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप उतना ग्रो कर रहे हैं जब भी शुक्र आपके 9th हाउस में होगा। तो ये अपनी नॉलेज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। और अगर आप अपनी नॉलेज अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो तो आप अगर आपका एक प्लेसमेंट है तो आपको अपनी नॉलेज से दूसरों को हेल्प करनी है। जितना आप लोगों को अपनी नॉलेज से हेल्प करेंगे उतना आप देखोगे आपके प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है। जब भी शुक्र 9th हाउस में होता है तो भाग्य से हमेशा एक सपोर्ट होता है। डिवाइन एनर्जी हमेशा होती है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है
जब भी शुक्र 9th हाउस में हो तो आप देखोगे कि अपने चीज़ें अगर कितनी अगर बिगड़ भी जाए तो अपने आप चीज़ें जो है अच्छी हो रही है, अपने आप चीज़ें जो है सेटल हो रही है जब भी शुक्र आपके 9th हाउस में होता है। अब बात करते हैं शुक्र आपके 10th हाउस में। शुक्र आपके दशमांश के 10th हाउस में जब भी होगा तो इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल्स आ सकते हैं। आपके जो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से आपको सैलरी जो है वो कम मिल सकती है, या फिर आप ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको सैलरी कम मिल रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप देखोगे कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको जो है सक्सेस मिल रहा है, आप जो है आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। जब भी दशमांश में 10th हाउस में शुक्र होता है तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, हमेशा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 10th हाउस में जब भी आपका शुक्र होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको खुशी से कीजिए, अपने दिल से कीजिए और इंजॉय होकर कीजिए। अगर आप कोई भी काम आप इंजॉय होकर करेंगे तो आप देखोगे आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको गेन्स मिल रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो शुक्र 10th हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है। और अगर आपको रिकॉग्निशन और नेम फेम भी मिल सकती है प्रोवाइडेड आप जो भी आप काम कर रहे हो वो आप अच्छे दिल से कीजिए और खुश रहकर कीजिए। आपको जो है ज़बरदस्ती अगर आप कोई काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो है वो काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका जो शुक्र है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो खुशी से कीजिए जब भी शुक्र आपके 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शुक्र आपके 11th हाउस में। शुक्र दशमांश के 11th हाउस में जब भी होता है तो ये दर्शाता है कि आप अपने कर्म से, आप अपने प्रोफेशन से आप जो है गेन्स कमाओगे, आपके जो गेन्स होंगे। तो शुक्र 11th हाउस में अगर है तो आप जो इतना भी काम कर रहे हैं, जितना भी आप कर्म कर रहे हैं उतने आपके गेन्स होंगे, आपकी जो भी डिजायर्स है वो भी पूरी हो सकती है जब भी शुक्र 11th हाउस में होता है। और ये लास्ट सोशल नेटवर्क को भी दर्शाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग को भी दर्शाता है। और आपके जो लास्ट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जब भी शुक्र आपके 11th हाउस में होगा। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं फिर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि आपके गेन्स हो रहे हैं, आपके गेन्स हो सकते हैं प्रोवाइड आपके हार्डवर्क करें। शुक्र अगर आपके 11th हाउस में है तो ये ज़रूरी है कि आप हार्डवर्क करें। जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप अपनी नॉलेज को अपने वर्क प्लेस में यूज़ करोगे, उतना आप देखोगे कि आपको जो है गेन्स हो रहे हैं आपके लाइफ में जब भी शुक्र आपके 11th हाउस में होता है। और आपके डिज़ायर्स भी अगर पूरे हो सकते हैं प्रोवाइड आप अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूज़ करें। जो स्किल्स है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको आप अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप अपने कर्म स्थान पे, अगर आप प्रोफेशन पे आपको गेन्स हो सकते हैं जब भी शुक्र आपके 11th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शुक्र आपके 12th हाउस में। शुक्र आपके दशमांश के जब भी 12th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि अगर आपको आप कितने भी टैलेंटेड हो जाए, आपके पास कितने भी स्किल्स हो, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जब भी शुक्र आपके 12th हाउस में होते हैं। तो आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके पास क्रिएटिविटी, आपके पास स्किल्स भी जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हो, लेकिन आपको जो है हमेशा वो अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जब भी शुक्र आपके 12th हाउस में होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी शुक्र आपके 12th हाउस में है तो आप जो है जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका थोड़ा पोर्शन जो है आप डोनेट करें। तो आप देखोगे कि जितना आप डोनेशन कर रहे हो तो उतना आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप देखोगे उतनी स्टेबिलिटी मिल रही है, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो शुक्र जो है 12th हाउस में इसीलिए एक्सॉल्टेड होता है क्योंकि 12th हाउस जो है वो डोनेशंस का है, वो आपके एक्सपेंडिचर का है। तो जितना आप डोनेट करते हो तो उससे डबल होके आपके पास आता है। और शुक्र जो है इसीलिए यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाता है क्योंकि जितना आप दोगे, जितना आप डोनेट करोगे उससे ज़्यादा आपके पास आएगा। तो इसीलिए अगर शुक्र आपके 12th हाउस में है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डोनेशन करें। और ये बहुत बेस्ट रेमेडी है शुक्र की, जब भी शुक्र 12th हाउस में होता है तो और सिर्फ D10 में नहीं, अगर D1 और D9 में भी अगर शुक्र आपके 12th हाउस में है तो ये ज़रूरी है कि आप जितना डोनेट करोगे तो उतना आप देखोगे आपकी लाइफ में जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, उतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। तो शुक्र आपके दशमांश के 12th हाउस में है तो
जितना आप डोनेट करोगे उतने डबल होके आपके पास आएगा और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपके जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, क्योंकि शुक्र जब भी 12th हाउस में होता है तो आपको जो माइंडसेट है वो थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो माइंडसेट वो पॉजिटिव रखे। और शुक्र 12th हाउस में ऐसा इंसान जो है अपने बहुत काम के लिए बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है अपने काम में, और वो काम अपना पूरा परफेक्शन के साथ करता है जब भी शुक्र 12th हाउस में होता है। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो डोनेशंस कर सकते हो, टेंपल में आप डोनेशन कर सकते हो, ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद कर सकते हो। उतना जितना आप करोगे उतना आप देखोगे आपकी लाइफ में जो है करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। तो दोस्तों ये था शुक्र आपके 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।